ये हमने स्टिच करवाई है साड़ियाँ, तो कुछ इस तरह से है ये साड़ी। ये बॉर्डर आप कर ले। तो मैंने क्या किया है कि ये स्टिच करवाई हुई है, तो स्टिच करने का क्या फ़ायदा है कि आप सीधे डायरेक्ट बस इस तरह से आप इसको लोगे और ये इस तरह हुक्स लगी होंगी ये, तो बस आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हुक्स लगा दी आपने इस तरह से। और ये जो पल्ला है बस इस तरह से लेके आओगे, ये आपके साइज़ के हिसाब से ही पहले से ही टेलर ने सिली थी। तो मैंने क्या किया है कि पल्ले को भी इस तरह से पहले स्टिच करके रखा है, बस हुक्स लगाई और सीधे यूँ किया और सीधे रख लिया, तो आपकी साड़ी रेडी है। इस तरह से बहुत क्विकली आप साड़ी को पहन सकते हो। तो ये वाली साड़ी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो इसका ये मोस्टली मुझे 1700-1800 के बीच में पड़ गई है। और देखिए आप, इस तरह से मैं पीछे जा कर के आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से इस साड़ी का लुक है। तो और क्योंकि मैं ब्लाउज नहीं पहना है, तो चलिए जब साड़ी निकाल ही दी है तो आपको बाकी की अपनी साड़ी कलेक्शन और लहंगा कलेक्शन भी दिखाई देती हूँ। साड़ी तो ये स्काई ग्रीन कलर की बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी है। इसको और इसके साथ ब्लाउज भी इसी तरह का है, ये है इसका ब्लाउज। तो बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी है। मैं पास में आकर के आपको दिखाती हूँ। मैंने ये एंगेजमेंट पे ली थी, जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी। बहुत ही खूबसूरत सी ये साड़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है। और एक मैंने ये पिंक वाले कलर की आपको दिखाई, ये मैंने पापा की रिटायरमेंट पे ली थी अभी। तो इसको ऑनलाइन लिया था। तो ऑनलाइन इसका प्राइस मैं बताऊं तो इसका प्राइस लगभग 1700-1800 के करीब है। मतलब ज़्यादा महंगी साड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो भी साड़ियाँ थी बहुत हैवी थी और बहुत महंगी महंगी, मतलब साड़ी 5-6 हज़ार से ऊपर की ही साड़ियाँ हैं। तो ये हैवी भी थी, तो इसलिए मैंने लाइट सी एक साड़ी चाहती थी जिसमें मैं कंफर्टेबली होके सब कुछ डांस वांस कर सकूं। इस वजह से मैंने ये वाली पिंक कलर की साड़ी ली थी और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से ली थी। और जो एक और साड़ी है, और एक है मेरी ये वाली, ये भी मेरी फेवरेट साड़ी है। ये मैंने अपनी शादी पे ली थी रिसेप्शन के लिए। तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी भाई की शादी पे भी मैंने पहनी थी थोड़ी सी देर के लिए। तो अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपने देखी होगी कैसी लगती है ये मुझ पे जब मैं इसको पहनती हूँ। और इस बारी मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी भाई की शादी के लिए, मैंने लहंगे ही लिए थे क्योंकि साड़ियाँ मेरे पास थी, तो लहंगे लिए थे। एक तो वो फुल जो नीचे फ्लोर टच होता है गाउन की तरह ही, तो एक तो वो लिया था, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये इस तरह से नीचे तक, मतलब ऐसी ही है, नीचे तक गाउन की तरह ही है और ऐसे। तो ये वाला ड्रेस लिया था, आगे पीछे से एक जैसे ही है, बाजू भी इसके सेम ही है, आगे पीछे से ये सारा का सारा ऐसा ही है, ये देखिए। तो ये वाला ड्रेस लिया था मैंने भाई की शादी में। और रिसेप्शन वाले दिन के लिए ली थी मैंने लहंगा, वो भी दिखाती हूँ। तो ये लिया था लहंगा, ये लहंगा है और ऐसे ही है, सिंपल, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। और ये इसके साथ है चुन्नी, तो इसके इस तरह से वर्क है सारे उस पर। और इसकी जो चोली है वो कुछ इस तरह से है। तो ये लिया था मैंने भाई की शादी पे। और ये है मेरी शादी का लहंगा, 2012 में हमारी शादी हुई थी। तो ये कुछ ये इस तरह से है। मैं पीछे जाके आपको दिखाऊं तो इस तरह से ये है। और इसकी चुन्नी, इसका ब्लाउज भी इस तरह से ही है।
और चुन्नी इसकी इस तरह से हैवी है, इसके मतलब जो सिर पे आता है ना, जैसे सिर पे दुपट्टा लेते हैं तो इस तरह से है ये, इस तरह से सिर के ऊपर लेकर के। तो ये मेरा शादी का लहंगा है, तो इसे मैंने संभाल के रखा हुआ था बहुत। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैंने पहन ली है ये साड़ी और आपको सुनाने वाली हूँ अपनी साड़ी का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस साड़ी को पहना था तो क्या हुआ था मेरे साथ, वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ये साड़ी पहनी थी मैंने अपने ससुराल में फर्स्ट टाइम, जब दुल्हन के घर से मायके वाले आते हैं उसको ले जाने के लिए अपने साथ। शादी वाले दिन की ही बात होती है, रिसेप्शन वाले दिन ही होती है ये रस्म। तो उस टाइम पे उनके साथ जाने के लिए मैंने ये साड़ी पहनी थी। तो हुआ क्या था कि मुझे साड़ी पहनना पहले बिल्कुल भी नहीं आता था, और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया कि किस तरह से स्टिच साड़ी को पहना जाता है और कितनी इजी हो जाती है स्टिच करवाने के बाद साड़ी पहनना। जिसको आती है वो तो चलो पहनेगा ही, और जिसको नहीं भी आता है साड़ी पहनना उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो बात सुनाती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैंने अनस्टिच साड़ी को पहना था तो क्या हुआ था मेरे साथ। साड़ी यही वाली थी और इसे मैंने स्टिच नहीं करवाया हुआ था। एक्चुअली ये इनकी तरफ से ही आई थी, ससुराल वालों की तरफ से। तो मुझे आइडिया नहीं था कि इन्होंने इसको स्टिच नहीं करवाया है, क्योंकि मैंने पहले बोला था इनको, नाप वगैरह लिया था। तो टेलर ने भी, इनको भी क्योंकि पता नहीं था लेडीज़ के क्या साड़ी कैसे स्टिच, क्या कुछ भी पता नहीं था, तो टेलर के पास दी होगी साड़ी स्टिच करने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ ब्लाउज जैसा इसका तैयार किया और नीचे फॉल वगैरह जो लगाते हैं वो लगा करके इनको वापस दे दी, और इन्होंने भी वैसे ही इसको पैकअप करके रख दिया। और जब फिर ये रस्म की बात आई तब मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि ये साड़ी पहन के अब रेडी हो जा। और रेडी क्या हो ना, मुझे बिल्कुल, जब मैंने इसको देखा तो ये स्टिच नहीं थी और मेरे को साड़ी पहनना भी नहीं आता था। तो साड़ी तो चलो जैसे तैसे मैंने पहन ली, और पहना भी कैसे, जैसे सिर पे पल्लू लेते हैं ना उस आगे से, तो उस तरह से मैंने इस साड़ी को पहना। और बहुत सारी पिन ही पिन, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि क्या पता कौन सी पिन आगे पीछे हो जाती, कोई पता नहीं था, फिर मुझे ही चुभती। तो फिर जैसे तैसे मतलब इसको पहन तो लिया मैंने। और फिर इतना ज़्यादा मतलब अब साड़ी में, एक तो ऐसे भी हमें चलना नहीं आता क्योंकि हम पहनते ही नहीं, यहाँ के हमारे कल्चर में ज़्यादातर सूट्स और ये सब चीज़ें पहनते हैं। तो साड़ियाँ बहुत कम पहनी जाती हैं, बहुत मतलब फंक्शंस वगैरह में ही साड़ियाँ पहनते हैं। तो उससे पहले मैंने कभी पहनी नहीं थी। पहनी थी एक बार जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन उस टाइम पे भी मेरी साड़ी स्टिच्ड थी। तो अनस्टिच ये फर्स्ट टाइम ही पहन रही थी, सेकंड टाइम था ऐसे, पर अनस्टिच साड़ी को पहनने का ये फर्स्ट ही टाइम था। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बहुत डर रही थी कि कैसे चलूँ समझ के, क्योंकि अब जो साड़ियाँ पहनते हैं उनको समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से, जो जिसने कभी नहीं पहनी है इस तरह से, तो उसके लिए कितना दिक्कत हो रही होगी। एक तो मेरे को चलने में भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, और ऊपर से जो इसमें पिन्ने तोपी हुई थी, इतनी ज़्यादा पिन्ने तोपी हुई थी ना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कहाँ कहीं से कोई निकल के चुभ ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो पहले तो मैं पूरी एक चेयर पे बस ऐसे ही बैठी रही, और एक तो ऐसे भी दुल्हन के जो बहुत सारी मालाएं वगैरह, वरमाला वगैरह, और फिर चूड़े में वो कलीरे वगैरह बहुत चीज़ें पहनी होती है, तो ऐसे भी बहुत हैवी से हुए होते हैं उस टाइम पे, और एक वो सुहाग की चुन्नी, तो वो सब कुछ लेकर के फिर साड़ी के साथ वो सब चीज़ें वेयर करना और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। फिर इस वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, और मैं एक जगह पे जैसे सेट हो जाते हैं ना, बस वैसे ही सेट सी लग रही थी, जैसे रोबोट नहीं होते कि उठ, तो बिल्कुल यूं करके बस इसी तरह से मैं चल रही थी। और तो जब मैं चेयर पे आकर के बैठी तो एकदम से मेरे को एक कहीं से पिन चुभ गया, और जी फिर मेरे को इतना डर लगा कि मेरा तो मतलब कि बिल्कुल भी इधर उधर बिल्कुल नहीं हुई, और बस मेरे को तो यही लग रहा था कि जल्दी जल्दी सारी रस्में ख़त्म हो और मैं जाकर के घर में सबसे पहले ये साड़ी ही चेंज करूं। तो बहुत ही ज़्यादा डर डर के पूरा मेरा वो टाइम बीता, इतना ज़्यादा, इतना मैं पहले कभी नहीं डरी थी, कभी भी नहीं डरी थी जितना मैं उस टाइम पे डर रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए कहीं। और यार ऐसा भी डर था यार कि कहीं से निकल ही ना जाए कुछ, तो होता ही है फर्स्ट टाइम जब इस तरह से वेयर करते हैं तो नहीं होता है इतना अंदाज़ा कि क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता।
तो मैं बहुत डर रही थी। फिर जब बाद में हम घर आए थे और तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं इसी को स्टिच करवाऊंगी, तो मैंने सबसे पहले ये साड़ी स्टिच करवाने के लिए दी थी। फिर मैंने ये उसके बाद तो कंफर्टेबल होती है, झट से लगाओ, और एक जो कि आपने देखा ही वीडियो में कि बस एकदम से लगाया और हो गया। तो अब तो चलो अच्छा, अगर स्टिच अभी भी अगर अनस्टिच साड़ी होगी तो एक तो पहले तो पहनने में दिक्कत आएगी, और दूसरा अगर पहन भी ली तो उसके बाद उसको संभालना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये था मेरा फर्स्ट टाइम साड़ी पहनने का एक्सपीरियंस, वो भी शादी वाले दिन मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी को पहना था। तो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी।